कल जौन हुआ उससे उबर नहीं पाए थे और फिर रतिया में देखा मम्मी की शॉपिंग शुरू। मतलब बहनों की तैयारी देख ली, अब मम्मी जी की तैयारी बाकी है, मम्मी की शॉपिंग बाकी है देखना है। अब जो हमने देखा ना वो आप भी ना देख पाएंगे, काश को सिर्फ हमने देखा है, लेकिन हम यहाँ बैठे काहे के खातिर हैं, आपको दिखावे के खातिर, आपसे वो मिलावे के खातिर हैं। वो जो बात है ना वो आपके कानन तक ना पहुँचा, ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि कोशिश तो पूरी की जा रही है कि इनके जो काले चिट्ठे हैं, जो इनके कारनामे हैं, वो ना जनता जनार्दन तक ना पहुँचाएँ। कारनामे कहेंगे, कहा कि भैया दूसरे के लिए कुछ और विचार और अपने लिए दवाई के माल रख लो चुप्पे से, मुँह भी ना खोलना, यहाँ पे बिल्कुल भी ना बोलना है। तो भाई आज नहीं तो कल यह बात पता ही चल जानी थी। भाई मम्मी जी को कुछ मिला है और कहाँ मिला है हो सकता है आप में से कुछ लोग जानते हो, और जो नहीं जानते हैं उनको ना आज जान के बहुत ही गुस्सा आएगा। कहा कि ये मम्मी जी सिर्फ लेना जानती हैं, देना कुछ नहीं। कहाँ से मिला है, किसने दिया है और किस ओकेज़न पे दिया है वो भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले ना कुछ बातें करनी है आपसे हैं। मलिच्छा और मम्मी कहीं जा रहे हैं शॉपिंग करने, या कहीं और किसी को उल्लू बनाने, या फिर अपना उल्लू साधने। कहा कि भाई देखिए आप सब में सबको पता है कि जो ये कुनबा वासी हैं इनके पास ना सब कुछ है, रुपया है, पैसा है, बातें बनावे का ढंग है, लेकिन अगर इस समय सबसे ज़्यादा कमी है तो रिश्तेदारों की कमी है। अब तमाम लोगों ने बोला भी था कि हम आ जाएंगे, हम आ जाएंगे। यही के अलावा कल मैंने एक एडवाइस भी दी थी और इससे पहले भी दी थी कि भाई तुमको इधर उधर मशक्क़त करने का कोनो ज़रूरत नहीं, एक बार टरू वालों को ना बुला लो, ऑडिशन ले लो, कोनो को मामा बना दो, कोनो को मामी बना दो, बुआ बना दो, कुछ भी बना दो हैं। परफॉर्मेंस नोना जीजा देख लेंगे, स्क्रिप्ट भी नोना जीजा दे देंगे और फ्लॉप भी नोना जीजा की तरह हो जाएगा। नहीं नहीं जी, टरू वाले ना बिल्कुल सेम टू सेम परफॉर्मेंस करेंगे और कई बार इतनी ज़्यादा हम दो परफॉर्मेंस कर देंगे ना कि आप उम्मीद भी ना करे होंगे, है ना। तो खैर इनको सबको समझ में नहीं आ रहा है, टरू वालों पे भरोसा नहीं करते हैं, काश कि इनको भी पता है जैसे हम धोखेबाज हैं, का पता टरू वाले भी धोखेबाज नहीं कि हमारी बात इधर की उधर पहुंचा दें। तो मलिच्छा आजकल ना बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा है। कहाँ पे कोशिश कर रहा है, के साथ कोशिश कर रहा है आप जब सुनोगे ना तो आप हंस हंस के पगला जाओगे और समझोगे भी कि है ये होते हैं सेल्फिश लोग, स्वार्थी लोग, षड्यंत्रकारी लोग, जिनके अपने इनसे ना पीछा छुड़ा रहे हैं। आने का तो दूर की बात है ना, कह रहे हैं चल भाग भाग यहाँ से निकल, पतली गली से निकल, हैं काट दिए जा रहे हैं, पानी पत्ता तक नहीं पूछा जा रहा। ऐसे हैं इतना इतना सालन तक गए नहीं, 10-10 12-12 सालन पर जा रहे हैं, काहे अपना उल्लू सीधा करने। तो चलो आज ना इनके उल्लू को हम थोड़ा टेढ़ा करते हैं, सीधा करने ना देंगे हैं। आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। मम्मी जी आय हाय धुकुर पुकुर हो रही होगी कि हमारी कौन सी बात उजागर होने वाली, पर होएगी ज़रूर मम्मी जी हैं। कल किसने देखा है और का उजागर हुए। तो चलो जी, मम्मी जी की शॉपिंग जो शुरू हुई है ना वहाँ हम भी पहुँच जाते हैं, भागीदार बन जाते हैं। मम्मी को थोड़ी एडवाइस दे देंगे कहाँ शॉपिंग शुरू है तो जब भाई मैंने वो शॉपिंग देखी मम्मी जी की, पहले शॉपिंग की बात कर लेते हैं, फिर मम्मी जी कहाँ गई और मम्मी जी को कहाँ मिला। और हाँ, कुछ और मिर्च मसाले वाली चीज़ें पता चली है गांव वालों के माध्यम से हैं। ये गांव वाले भी ना कौनों को देख नहीं पाते हैं खास कि गांव वालों का ये भी तो भला नहीं करते हैं। गांव वालों को ना जाने कितनी धमकियाँ दी हैं इन लोगों ने हैं, तब गाँव वाले ना अपना निकाल रहे हैं। और वैसे अच्छा भी है दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले, दूसरों का बुरा चाहने वाले, भाई कब तक कोई तुम्हारा भला चाहेगा हैं। कहीं ना कहीं तो अपना मुँह खोलेगा। तो भैया सामने इनकी चीज़ें आ रही हैं, खाने के और दिखाने के और दांत इनके नज़र आ रहे हैं। तो मम्मी जी भाई जो गई थी वो गई थी अपने ऑफिस, वो भी छुट्टी वाले दिन। मम्मी जी का दिमाग काम नहीं कर, इसकी भी छुट्टी चल रही है। मम्मी जी को देखो तीज त्यौहार का ओकेज़न है, ये सब पता नहीं चल पाता है। काश कि मम्मी जी को इन सब चीज़ों से मतलब होता नहीं, नहान हुआ या कोनो और पूजा पाठ हो, कोनो जयंती हुए, क्या मतलब है मम्मी जी का छुट्टी का मतलब घूमना फिरना, ऐश करना, खाना और सेल्फी वाली जगह पे जाके फ़ोटो खिंचाना। इसके अलावा छुट्टियों का मम्मी जी के लिए कोई मतलब नहीं होता है। तो भाई वहाँ पर गई मम्मी जी, लेकिन मम्मी जी सिर्फ सूट पहन के गई थी, एक दुपट्टा ओढ़ के गई थी। अब वहाँ ठंड होए लगा, लखनऊ में होए लगा तो जैकेट पहने हैं। सुबह जब स्कूटी से आओ या मेट्रो से आओ तो कुड़कुड़ाए जाओ। तो भैया अब हिमाचल में तो और ठंड होगा। तो मम्मी जी भाई अपना हीरोइन बन के गई थी, और मम्मी जी को जब ठंड लगा तो लौंडवा कही चलो तुमको कुछ खरीदवा देते हैं। और उसने कह भी दिया कि मम्मी जी लग रहा था जानबूझ के आई हैं कि हमको ये कुछ दिलाए दे। फिर भैया एक दुकान में घुसे तो मम्मी जी ने वहाँ पे सदरी सेलेक्ट करी और मलिच्छा ने भी एक सदरी सेलेक्ट करी। मलिच्छा के 3100 रुपये पूरे खर्च हुए, 3100 या 3200। भाई उसको ना बहुत ज़्यादा हृदय आघात पहुँचा है, कैसो पैसा बचा रहा है और मम्मी जी की वजह से लग गवा। हालांकि मलिच्छा ने बाद में साफ कर दिया कि ऐसी बात नहीं है कि पैसा हमारा लगा, मतलब मम्मी जी से पैसा ले लेगा मलिच्छा अपने के और दूसरे के। तो मम्मी जी ये कौन सा शॉपिंग है, यह सदरी तुमका
शादी में पहनोगी, हमें तो नहीं लगता है। तो टाइटल ऐसा काहे डाला? हालांकि यूँ मलिच्छा टाइटल पहले कुछ और डालिस था, धोखा मिला या धोखा दिया, कुछ ऐसा ही टाइटल डालिस था रतिया में। फिर रतिया में इसने फिर से ना बंद कर दिया, चेंज कर दिया, उस चीज़ को हटा दिया। इसने सोचा कि शादी का टाइम है, और जैसे हमारे बहनों ने कल डाला था कि बहनों की तैयारी, बहनों की शॉपिंग और बहनों का दुनियादारी, तो वैसे तो बहनों ने लूटमारी मचाए रखी थी। तो वैसे इसने सोचा मम्मी जी का शॉपिंग लग देते हैं, तमाम लोग ना देखा आ जाएंगे कि मम्मी जी आखिरकार अपनी बहुरिया के लिए का खरीदाए रहे। लेकिन मम्मी जी को ना बहुरिया की शॉपिंग से दूर दूर का लेना देना नहीं था। एक चीज़ और मलिच्छा ने बतावा है कि मम्मी जी ने अब छुट्टी ले लिया है, तो उनको पता ही नहीं कि कौन दिन ऑफिस खुल रहा है, कौन दिन ऑफिस बंद है। मम्मी जी यह छुट्टी तुम तब ले सकती थी जब ना तुम्हारा लौंडा गवा था अपनी महबूबा मतलब होने वाली दुल्हन का शॉपिंग करवाई दुपट्टा को। तब तो भाई मम्मी जी ने बोला था छुट्टियाँ नहीं मिल पाएगी। मम्मी जी पैसा बचाव के खातिर इतना षड्यंत्र है। तो इससे क्लियर होता है अब भाई मम्मी जी का रिटायरमेंट है, का अकाउंट में छुट्टियाँ नहीं होंगी, तमाम होगी। और ऐसे अवसर पे लोग तो ना अगर पैसा भी कटता है तो कटा के जाते हैं, और वन ओनली बहुरिया है तो ना भाई मेंटल नागिन गई और ना हमारी मम्मी जी गई। बस हाँ बोल दिया गया कि मम्मी जी को छुट्टी नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ एक चीज़ यूँ क्लियर हो गया कि छुट्टी जब चाहे ले सकता है। और वो इंसान जिनके घर में शादी ब्याह है, इकलौता वही भाई घर का बुजुर्ग इंसान है, नहीं नोना जीजा को छोड़ के, है ना, तो का उनको छुट्टी नहीं मिलते और वो कहते कि हम अपनी बहुरिया की शॉपिंग करा जाएँ तो छुट्टी ना मिलते। तो यहाँ पर मम्मी जी का एक सबूत और सामने आ चुका है कि मम्मी जी ने उस टाइम, हालांकि उस टाइम भी हम बोल सकते थे और हमने बोला भी था कि मम्मी जी ने बहाना मारा और सबको पता है, पर यहाँ प्रूफ मिल गया। अभी मम्मी जी को एक साथ इतनी सारी छुट्टियाँ मिल गई, उस टाइम काहे नहीं मिली। अब ऐसा तो नहीं 2-4 साल पुरानी बात है, 1 महीना ना भवा हो या 1.5 महीना हुआ हो, 1-2 महीना के अलावा तो ज़्यादा नहीं हुआ होगा जब इस शादी की शॉपिंग करने गए थे। हैं उधर से दुपट्टा की मम्मी आई थी, नहीं मम्मी जब फ़ोटो वोटो यहाँ पर फ़ोटो सेशन हुआ तो चली गई हैं। काश कि यहाँ पर तो भाई अब कौन पैसा खर्च करेगी, समधिन करेगी। लड़की वाले लड़का वाले हैं, अभी बताते हैं लड़की वाले ने लड़का वालों को वो भी मम्मी जी को कहा दिया है। तो मम्मी जी का यहाँ पर यूँ पोलम पट्टी खुल गवा। आपको पता है कि ये कुंभवासी सिर्फ एक बात में बिलीव रखते हैं का जितना आवे, जिधर से आवे, जैसे आवे, जिस तरीके से आवे, साम दाम और दंड भेद सब अपनाएंगे डॉलर कमाने के लिए, रुपया कमाने के लिए और दहेज लेने के लिए। तो 99% नहीं 110% पता चल गवा है कि जो ऊपर सोफ़ा लगावा गवा है ना, वो भैया दुपट्टा की पसंद का सोफ़ा है, उसने अपने घर में भिजवाया है। और ये दुपट्टा के मायके की एक कड़ी है जो मिल गई है, वो कड़ी हमसे है जुड़ी और उस कड़ी ने बतावा है, और आगे भी बहुत सारी चीज़ें उस कड़ी से पता चलने वाली हैं, है ना। और उस कड़ी के माध्यम से एक चीज़ और पता चल गई है कि भैया सासू अम्मा को कहा दिया अगर वह करवा चौथ के दिन। तो आप जी को शक है कि भैया मेंटल नागिन ने अपने पैसों से सोफ़ा बनवाया है या मंगवाया है, नक्को जी नक्को, यूँ ना मलिच्छा के ससुराल से आवा है और वो भी ना दुपट्टा की पसंद का है ये सोफ़ा। जी पना भाई चादर बिछाए उसका सोफ़ा का ही कर रहे हैं भाई, चादर बिछाए के वीडियो में दिखा रहे हैं, मतलब सोफ़ा कवर भी ना तुम खरीद लो दुल्हन, समझो। सोफ़ा कवर हम थोड़े खरीदेंगे, अगर तुमने सोफ़ा दिया है तो कवर भी खरीदो हैं। तो ये सब चल रहा है। अब कल भैया सोफ़ा वाला कांड पूछो ना, सोफ़ा पर सब बिछावत बिछो तुम ना जो पू पाँ भवा है। अरे जिज्जी एडिट कर दे हो तो वैसे तो तुम बोलते हो वीडियो डालने का टाइम नहीं मिला, एडिट करने का टाइम नहीं मिला है, धूम धड़ाम पड़ाम ये सब करते हो हैं। खाने का तो कोई और छोर होगा नहीं, बना बनाओ मिल रहा है। मम्मी जी ने किचन संभाल लिए, अब नोना जिज्जा आए मम्मी जी के फेवरेट दामाद, मूली के पराठे ना बनाए, ऐसा हो सकता है। ऊपर से बाहर जाएं मार्केट में खाएं समोसा, डाइटिंग पे हैं, डाइटिंग पे समोसा खाइए वज़न घटाइए हैं। तो भाई जो मिश्रित निकला होगा भाव वो ना जहरीलिन समझ सकती है, और बगल में जो मेंटल थी वो है उसने तो टोक भी दिया था, अरे जिज्जी यू का करे हो। तो भाई जैसे कि आप सबको पता है कि सब कहा चाहते हैं देव 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 हैं, और अगर से इधर से इनको देना होता है तो बिल्कुल भाई, लेकिन सामने वाले से क्या उम्मीद करते हैं यू आप दो ना। जी हाँ, ये है मम्मी जी जो दुपट्टा के ससुराल वालों से उम्मीद लगाए हैं, आप दो ना, इतना दोगी और दो ना हैं, थोड़ा और दो ना, हमारे दामाद को भी दो ना हैं। पटना से बुलाएं इतनी दूर, वैसे अपनी बीमार अम्मा को भी देखने नहीं आता पिछली बार जब वो कानपुर में था, लेकिन आप दो ना इसलिए बुलाए हैं। हमें भी दो, हमारी बड़कन्नी बेटौनी को दो हैं, हमारे नाती को भी दो हैं, और हो सके तो ना हमको भी दे दो। और हमारी जो घर की इंचार्ज है मतलब हेल्पर उसको भी दे दो। हाँ ठीक है कम दे देना पर दो, आप दो। तो जी हाँ, इन्हीं बेशरम लोग सिर्फ इतने चाहते हैं कि सामने वाला देता रहे, और ऑन कैमरा कुछ काहे नहीं दिखावा जा रहा है, कई दिन तक काहे वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं। अब भाई दहेज दूज का सामान आता है, बाहर पड़ा कब इधर पड़ा कब उधर पड़ा, अब अभी तक तो सोफ़ा दिखाए भी नहीं गए थे, काश कि ना लोगों का सवाल ना उठाएं।
लेकिन जब हमारी जिज्जी आई तो एकदम से थंबनेल में सोफ़ा के साथ महारानी बनकर नजर आई। फिर का जी जांच पड़ताल हुई और कुछ गुप्त सूत्रों के माध्यम से पता भी चल गया कि भैया दुपट्टा ने ही भिजवाए हैं ये सोफ़ा। वही के अलावा कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि भाई इनके यहाँ पर एक कार्यक्रम है। वो कार्यक्रम के अलावा जब ये सब गए थे पूरे लोग करवा चौथ का व्रत पालन कराने, तो वहाँ पर भाई कुछ सामान लेके गए थे। मलिच्छा ने सारा पैसा खर्च किया था, उठा उठाए मम्मी को पकड़ा रहा था और मम्मी जी गोदी में रख रही थी हैं दुपट्टा के। तो आप सबको पता है कि भाई सास को भी उधर से कुछ सामान मिलता है थाली में, और वो थाली में कहाँ मिला है अब जब जानोगे ना तो सोचोगे हैं। फिर नौटंकी और ढोंग काहे का रिश्ता मलिच्छा अपना अंगूठी लौटाने का बर्थडे वाला, जब मम्मी जी को खुद है अंगुली में अंगूठी अंगूठी में नगीना। मम्मी जी को मिली है सोने की अंगूठी, वो भी ससुरारी की तरफ से करवा चौथ की थाली में। मम्मी जी आपने दिखाया नहीं भाई, तुम्हार बेटौना तो जो दुपट्टा को अंगूठी पहनाई थी हमारे पास से जूम करके दिखा रहा था, अब आपको उधर से मिला आप उसके बारे में जिक्र नहीं कर रही हो। गलत बात मम्मी जी, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। अगर आपको कोई चीज़ मिला है तो दिखाना चाहिए ना। हम दहेज नहीं कहेंगे, हम आपके जैसे नहीं हैं और ना ही आपकी जहरीली बिटिया के जैसे हैं जो कि छटकन्नी जिज्जी के जब लड़का हुआ था हैं चिंटू, तब वहाँ पे जो लिफाफे तक जा रहे थे, कपड़े लत्ते तक जा रहे थे, उनको भी ना दहेज में गिनावा जा रहा था। और न जाने का दहेज के बारे में बोला गवा कि ससुर का नाती हमसे दहेज मांग रहे हैं, हमसे दहेज मांग रहे हैं। भरखन्नी जिज्जी अब आपने मम्मी जी की अंगूठी के बारे में जिक्र काहे नहीं करा। वैसे तो छटकन्नी की शादी भाई थी तब तो आप कैमरा लगा देती थी सीधे। तो दर्शकों, हमारी मम्मी जी को मिली है सोने की अंगूठी, लेकिन उसका जिक्र नहीं है। मतलब उधर एक अंगूठी जो मिली थी मलिच्छा को, वो फिर कौनों न कौने रूप में मम्मी जी के पास आए गए और इन्होंने लिखा है कि भाई हमको ना कपड़े का लेन देन नहीं करना है। हाँ, तो कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया था कपड़े का नहीं करना, सिर्फ गोल्ड का करना है, तो लो बात प्रूफ हो गई है। तो मम्मी जी अब बहुरिया के लिए कितने थान ज्वेलरी ले जाओगी हमको यूँ बता दो। देखो गलत बात, तुम इतने बड़का यूट्यूबर हो और घर की इकलौती दुल्हन है, 2-4 लौंडे तो हैं नहीं तुम्हारे। तो भाई अच्छा से अच्छा ज्वेलरी लेकर जाना, नाक ना कटाना और छटकन्नी का पैसा फिर से ना लगाना। पिछली बार उसने पायल दिलवाया था, ऊपर से ऊपर यहाँ सब घर वर बनवा दी से और सब कुछ इंतजाम भी कर दी सबका, वही का सारा पैसा खर्च कराओगे। अपना कुछ पुराना माल पानी निकालो, तुम्हारे बेटौनी तो पुराना सब पे हक जमा ले रही हैं। ऐसा ना हो कि तुम्हारे धन दौलत पे भी पुराने लोग हक जमा ले हैं। अरे भाई मेंटल नागिन और डिसमेंटल दोनों तो साथ में है। तो हम यूँ कहना चाहेंगे मम्मी जी को तो अंगूठी मिल गई है। हाँ, फिर नौटंकी ड्रामा काहे बवा था, मलिच्छा ने अपनी जो अंगूठी है उसको काहे इधर उधर दिखावा था कि हम नहीं ले रहे हैं, हम वापस कर रहे हैं। ऑन कैमरा वापस किया था और भैया दूसरे की तरफ मिल भी गवा। तो आप लोग भी पूछ लीजिए का लेके जाएंगे। जनता जनार्दन का सवाल यही है, कितना ज्वेलरी लेके जाएंगे, मुँह खोल के बोलिए, चुप मत रहिए हैं। उसके बाद भाई मलिच्छा जो इधर उधर जा रहा है, भाई ऐसे ऐसे रिश्तेदार, ताऊ जी की लड़की, इनकी लड़की, उनकी लड़की। अब किसी रास्ते में ये लोग जा रहे थे कि रुको उनको दे दें, पता नहीं कौन सा रिश्ता बताई था कि इनके यहाँ तो हम 10-12 साल के बाद जा रहे हैं। तो सोचो का करना पड़ रहा है। मतलब भाई को यही कहते हैं कि मजबूरी में गधे को बाप बनाना। अब रिश्तेदार इकट्ठा हो नहीं पा रहे हैं। हमने तो ये भी सुना है कि भाई यूँ मलिच्छा कुछ पुलिस वाले का बुलाई से, और पुलिस वाले का बोले से कि भाई की जगह ना हम आपको ना शगुन दिलाएंगे, आपकी मिलनी कराएंगे हैं। और इसके अलावा आपको सबको यूँ पता है कि दूर दूर से लोगों को बुलावा जा रहा है। जो थोड़ा स्टेटस वाले लोग हैं उनको जा के मिन्नतें करी जा रहे हैं, नहीं आपको जिस शादी में चलना है भाई, ये तो यही कहना है कि ना फटे तो फटे लेकिन पोजीशन ना घटे। लेकिन यहाँ पोजीशन घट चुकी है तुम्हारे काश कि तुम्हारे काले चिट्ठे समझ में आए गए हैं। इतने सारे रिश्तेदार होने के बाद सबको तुमको इतनी मिन्नतें करनी पड़ रही हैं, वो भी दूर दराज के लोग जो जाना भी नहीं चाह रहे हैं। और ये जितना रिश्तेदार के पास गए हैं कार्ड वार्ड लेके, उमस कितने % आएंगे कि अभी पूरी तरीके से नहीं भिंटा मामा आएंगे। भिंटा मामा को तो अलग ही किसी को कुछ दिखाना है तो वो अलग ही गेम चल रहा है। इसके अलावा जो लोगों के पास गए हैं 10-10, 12-12 साल कहाँ थे, आज ज़रूरत पड़ी है तो भैया तुमको दिखाना है। कहा इसको मिलने वाली रस्म ना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए ना अरेंजमेंट करे जा रहे हैं। जो इनके जान पहचान के भैया पुलिस में हैं उनको बुलावा जा रहा है, दोस्त यार हैं उनको बुलावा जा रहा है। देखो तुम्हें शादी में चलना है, शादी में चलना है तो भैया कर लो बाराती इकट्ठा हैं। बढ़िया बढ़िया। यू वेरी चालाक ब्रो, बहुत चालाक। No. तो भाई यूँ था इनका कहानी, और बहुत सारी चीज़ें और खुल कर सामने आ रही हैं। बस वहाँ कुछ पॉइंट और जुड़ जाएं तो वो भी आपके सामने आएंगी। तो मम्मी जी ने सोना लिया और मलिच्छा पुलिस वाले दोस्तों को इनवाइट कर रहा है
और मम्मी जी अंगूठी काहे नहीं दिखाना, आप सबको पता है, कहा कि दिखाएंगे तो लोग तू नहीं करेंगे। पहले तो रस्मों को चीज़ों को ये दहेज बताए थे, अब कैसे बोल देंगे कि हमने भी दहेज लिया है। सोफ़ा का भी पूरा क्लियर हो चुका है कि भैया दुपट्टा की पसंद का है, दुपट्टा नहीं यह सोफ़ा भिजवाया है। नोना की जो है ना अपने साले के साथ कुछ मीटिंग चल रही है गुप्त रूप से, वो के रुझान भी सामने आने वाले हैं, जैसे आते हैं आप तक ना पहुँचाएँगे। बाकी जैसे बहनों की तैयारी थी वैसे मम्मी जी की शॉपिंग है। थंबनेल तो ऐसे लगाए गए हैं मम्मी जी के, भाई का दिखावा गवा है। लेकिन ना मम्मी जी ने बहुरिया के लिए कोई शॉपिंग का वीडियो नहीं बनवाया है और ना ही बहुरिया के लिए कुछ शॉपिंग करी है ना। बस अपने लिए एक वह स्वेटर सदरी का इंतज़ाम किया। और हाँ, एक चीज़ तो रही नहीं गवा, टोपी, जो फूल वाली टोपी है उसके बारे में बात करा था तो मम्मी जी ने कहा कहा करना है, इतनी सारी तो घर में पड़ी हैं। तो मलिच्छा ने बोला पर मम्मी पड़ी तो है ठीक है, लेकिन ये फूल वाली है, एक लई लेते हैं। तो देखो यही टोपी जिसको ये कहते हैं हमारा शान है, हमारी हिमाचल की शान है। न जाने कितनी बार इस जिज्जी ने उसका ना कंटेंट बनावा, मलिच्छा ने भी बनावा और कितनी बार लगा हुआ है, छुटकन्नी ने भी लगा हुआ है। अभी बोल कर हैं पड़ी है घर में, तो आप अपने सर की शान को पड़ी है घर में बोलेंगे। वैसे तो इन सब कुनबावासन का काम है दूसरों को टोपी पहनाना, वो भी झूठ की, षड्यंत्र की। तो इनके देखो रूप कैसे सामने आ जाते हैं, कितना सम्मान उस टोपी को लेकर है। इनके विचार व्यक्त हो गया कि घर में कितनी सारी पड़ी हैं। और तमाम लोग यूँ भी जान रहे हैं कि ना इनके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। दहेज ना भर भर के आ रहा, चीज़ें और भी बहुत सारी आ रही हैं। उन पे भी ना बस लगने दो, इस टाइम फिर बताते हैं कि कितना दहेज लिया जा रहा है। देखो दहेज काहे ले रहे हो, गलत बात है ना। लेनी देनी तो होनी नहीं थी, हैं मतलब सामान की लेनी देनी है, सिर्फ कपड़ों की लेनी देनी नहीं है। वाह जी वाह, बेशरम लोग। ऊपर भाई रहने भी लगे हैं, लेकिन देखो घर का गृह प्रवेश नहीं हुआ। अब जिज्जी ने प्रवेश कर लिया तो भगवान प्रवेश कर गए, घर सारा पवित्र हो गया, यूँ हो गया है। इसके अलावा भाई तमाम लोगों ने और भी सवाल उठाए। कुछ लोगों ने तो बोला है मलिच्छा जैसा लौंडा सबको मिले, डरू वालों, जौने दिन तुमका ऐसा लौंडा मिल गया ना हालात जज्बात बदल जाएंगे। मम्मी जी को पता है मम्मी जी कितना व्यथित हुई थी अभी कुछ दिन पहले। लौंडा और लौंडिया दोनों बातें नहीं सुनते, हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं मम्मी जी। आने वाले टाइम में ना बहुत कुछ होने वाला है। लोग तो तुम्हारे बारे में ना सिर्फ यह सोच रखे वाले हैं काश कि तुम्हारे सबके ना काले कारनामे, झूठा चेहरा, झूठी परत उतर चुकी है, सच्चाई लोगों के सामने आ चुकी है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सर तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। तो उम्मीद करते हैं आपको ना बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। बहुत सारी सच्चाइयाँ सामने आ रही, आगे भी आएंगी, उससे भी रूबरू आपको कराया जाएगा। इनके झूठे जो परत है उसको हटाया जाएगा। ये हैं सच्चे लोग। इनकी सच्चाई देखो कैसे निकल के आ रही है। कपड़े लत्ते नहीं होंगे देन लेना है, लेकिन का सोना होगा, सोफ़ा होगा, घर का सामान होगा और कैश भी होगा। और रिश्तेदार ऐसे बुलाए जा रहे हैं कुदवा की तरह, ए भैया चलो ना हमारी शादी में, चलो ना, ए भैया तुमको एक बार फिर हम घुमा देंगे, भैया तुम्हारे घर में ना सीमेंट भी पहुंचा देंगे, भैया बस शादी में चल लो। ऐसा काम करना पड़ रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे हैं नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।